देश से लाल आतंक के खात्मे की उल्टी गिनती अब सिर्फ तारीखों की बात नहीं रही। जंगलों में दशकों से चल रही माओवादी बंदूकों की गूंज अब थमने लगी है। डेडलाइन से पहले, तय समय से पहले देश ने नक्सलवाद के अंत की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है। देश के इतिहास में पहली बार नक्सलवाद के खात्मे की बात सिर्फ राजनीतिक दावा नहीं, जमीन पर दिखता सच बन चुकी है। जंगलों में दशकों से चल रही लाल क्रांति की बंदूकें अब एक एक करके खामोश हो रही हैं। आपके होम मिनिस्टर के टर्म का एक बहुत बड़ा वायदा यह है कि 31 मार्च 2026 तक आप नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। 3 कुख्यात नक्सली हैं, हिडमा है, उसमें गणपति हैं और दियोजी हैं। इनको आप कब तक या पकड़ देंगे या मार देंगे? नहीं, मैंने कहा ही 31/3/2026। अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे यहाँ से खड़े होकर आपका हाथ पकड़ लेना ऐसा नहीं है भाई। एक समय था जब नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा करें। एनडीटीवी के मंच से किया गया ऐलान और उसी ऐलान का जमीन पर निर्णायक अंजाम। माओवादी कमांडर माडवी हिडमा, जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अलर्ट हो जाती थीं, जिसने सबसे ज्यादा घातक हमलों की साजिश रची, उसे तय की गई 30 नवंबर की समय सीमा से 12 दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। साल 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत से लाल आतंक खत्म कर दिया जाएगा। तब कई लोगों ने इसे बड़ा राजनीतिक बयान माना, लेकिन जमीन पर चल रही कार्रवाई ने इस डेडलाइन को महज तारीख नहीं रहने दिया। डेडलाइन से लगभग 4 महीने पहले ही रेड कॉरिडोर के 2 राज्यों ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। वो इलाके जहां कभी पुलिस कैंप बनाना भी मौत को न्योता देने जैसा था, आज वहां बिना डर विकास की गाड़ियां चल रही हैं। एनडीटीवी ने सबसे पहले बताया था कि रामधेर और अनंत जैसे बड़े नक्सलियों के सरेंडर के बाद एमएमसी जोन यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंक्शन के इलाके में सिर्फ 6 नक्सली बचे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम था छोटा दीपक और अगले ही दिन बालाघाट में दीपक उइके और रोहित ने हथियार डाल दिए। पिछले 42 दिनों में एमएमसी जोन में 7 करोड़ 75 लाख रुपए के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो कभी जंगलों में समानांतर सरकार चलाते थे। 1988-90 से प्रारंभ होने वाला ये लाल सलाम का माओवादी एक तरह से आतंक का अभियान आज मध्य प्रदेश में इस पे पूर्ण विराम लगा है। मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई, सभी को बधाई। अब मध्य प्रदेश में सक्रिय एमएमसी जोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र कैडरों को या तो धराशायी कर दिया गया है या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि आज महाराष्ट्र नक्सल फ्री हो गया है। इसका कारण क्या है कि अभी महाराष्ट्र में नॉन नक्सल कोई बचे नहीं है, या तो वो एलिमिनेट हुए हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में अब भी कुछ चुनौती बची है, लेकिन तस्वीर पहले जैसी नहीं है। कभी ऐसा वक्त था जब 12,000 से ज्यादा नक्सलियों के हाथों में बंदूक थी। आज बस्तर में सिर्फ गिने चुने दस्ते ही बचे हैं और वो भी लगातार दबाव में हैं। वो बचे हुए चेहरे जो अभी भी सुरक्षा बलों की टारगेट लिस्ट में हैं। बटालियन नंबर 1 का इंचार्ज 45 साल का बारसे देवा और साईनाथ, सुकमा का रहने वाला 25 लाख का इनामी, हमेशा AK-47 के साथ चलता है, जिसकी बटालियन में आज भी
100 से 150 हथियारबंद नक्सली बताए जाते हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जिसमें कभी 30 खूंखार कमांडर होते थे, अब उसके सिर्फ कुछ चेहरे ही बचे हैं। 55 साल का पापा राव उर्फ चंद्रन्ना उर्फ मंगू दादा, 58 साल का तेलंगाना निवासी वासुदेव राव। माओवादियों की सर्वोच्च सेंट्रल कमेटी, जहां कभी 21 सदस्य होते थे, अब सिर्फ 4 नाम ही सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हैं। 1 करोड़ का इनामी 60 साल का मिसिर बेसरा उर्फ सागर, जो झारखंड का रहने वाला है। 70 साल का मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम, 58 साल का थिपरी तिरुपति उर्फ कुमार दादा उर्फ देवजी, 60 साल का हनुमंथा उर्फ गणेश उइके। कई बुजुर्ग, कई बीमार और कई ओडिशा झारखंड के जंगलों में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर। अब रणनीति साफ है, या तो हथियार डालो या फिर सुरक्षा बलों की निर्णायक कार्रवाई का सामना करो। अभी पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी संगठन का खात्मा सुनिश्चित होगा। शेष कुछ माओवादी कैडर बचा अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक के बल पर हिंसा के रास्ते पर चलने लेकर उनके यदि विचार होगा, उनके पास भी एक ही विकल्प अभी हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में शामिल हो जाए, अन्यथा जो सुरक्षा बल जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई करे तो उसके परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए लाल आतंक का खात्मा बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अपनी स्थापना के 25 सालों में राज्य ने नक्सल हिंसा की सबसे गहरी कीमत चुकाई है। पच्चीस सालों में अगस्त 2025 तक 3,404 मुठभेड़ हुए, जिसमें 1,541 नक्सली ढेर हुए, लेकिन 1,315 जवानों की भी शहादत हुई और 1,817 निर्दोष नागरिकों की मौत। 7,826 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 13,416 गिरफ्तार हुए। लाल गलियारा, जो कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती थी, आज इतिहास बनने की कगार पर है। बंदूकें खामोश हैं, कमांडर या तो मारे जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और जंगल अब डर की नहीं, नए भारत की कहानी सुनाने लगे हैं। अब तक नक्सली एरिया, जोन, मिलिट्री कमेटियों के जरिए काम करते थे, लेकिन संसाधन, समन्वय और संपर्क की कमी से जूझते हुए अब उन्होंने एक नई तालमेल कमेटी बना ली है। जिस लाल गलियारे को देश की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, वो अब उसका दायरा सिमटने लगा है। बसवराजू और हिडमा जैसे नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब नक्सली डेडलाइन से पहले ही खत्म हो सकते हैं। देश से नक्सलवाद का सफाया हो सकता है, क्योंकि अब उनके सामने 2 ही विकल्प हैं, सरेंडर करो या फिर गोली खाओ। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और विकास तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। के 10 सक्रिय नक्सलियों ने आदिवासी समाज के वरिष्ठजनों की मौजूदगी में हथियारों के साथ समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो गए। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में आखिरी नक्सली के सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो गया है। 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त कर। गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी और डेडलाइन का असर कहें या नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ, आप जो भी कह लें, लेकिन एक बात तो साफ है कि नक्सली 31 मार्च 2026 का नहीं, बल्कि उससे पहले ही सरेंडर कर खुद को सेव करने की कोशिश में जुट गए हैं। यही वजह है कि सुकमा में 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर के दौरान आईजी बस्तर पी सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित, सुकमा एसपी किरण चौहान और कलेक्टर देवेश ध्रुव मौजूद रहे। 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। 8 लाख के इनामी मीडियम भीमा ने भी हथियार डाले। दरभा डिवीजन के नक्सली कैडर ने सरेंडर किया। हथियारों के साथ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। एक AK-47, 2 SLR, एक BGL के साथ सरेंडर किया। हिडमा के मारे जाने के बाद अंत की ओर नक्सलवाद। दरभा डिवीजन के नक्सली है और उसके अलावा PLJ बटालियन नंबर 1 के, उसके अलावा गोलापल्ली एरिया के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 5 नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। उसमें एक AK-47, 2 SLR और एक स्टेन गन और एक BGL लॉन्चर का समावेश है। हथियार के साथ सुकमा जिले में जो सरेंडर करने की ये अब तक की सबसे बड़ा सरेंडर है। इस सरेंडर से ये प्रदर्शित होता है कि जो अन्य भी नक्सली सुकमा जिले में जो कार्यरत है, वो हथियार के साथ जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें। ये अपील मैं आज सभी के सामने करना चाहता हूँ। सुकमा के PLG इलाके में पिछले 2 सालों में 24 कैंप खोले गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में नक्सलवाद पर नकेल कसना शुरू किया। इसकी वजह से करीब 70 नक्सली मारे गए और 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलवाद की कमर तब इस इलाके में और टूट गई जब हिडमा मारा गया। पिछले 2 साल में 24 से ज्यादा कैंप इस क्षेत्र में खोले गए हैं। कैंप लगने की वजह से
जो जवानों को ऑपरेशंस करने की जो इंटेलिजेंस है और जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी हो गई। उसकी वजह से 70 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और लगभग 500 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उतने ही नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। एक तरफ सुकमा बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कार्रवाई से नक्सलियों के सरेंडर करने की रफ्तार दोगुनी हो गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक्टिव आखिरी नक्सली के सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। इस बात का ऐलान खुद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये अभियान चलाया गया है, मैं सच में आज अपनी लगभग इस पूरी महती भूमिका में हम अब नए सिरे से इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा ये क्षेत्र जो आजादी के बाद तेज रफ्तार के साथ चलने में जो बड़ी बाधा नक्सलवादियों की थी, जिनने सब तरफ से हमारे वनांचल के अंदर अपनी गतिविधि चलाते हुए सभी प्रकार के दुर्दांत घटनाओं का रूप देते हुए सभी विकास की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया। मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा भी मध्य प्रदेश पुलिस की लगभग 850 गोपनीय पुलिस मित्रों की तैनाती हमारे द्वारा की गई। 1000 पुलिस के अलग से जवानों की नियुक्ति, खास करके डीजी लेवल के व्यक्ति की हमने मैदान में नियुक्ति की। इसकी बारीक और अलग प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, हर महीने बैठक की गई और कई कारणों से इसके बारे में ये उल्लेखनीय सफलता मिली। बता दें कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद से मुक्ति की आखिरी तारीख तय की है। उससे पहले ही मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया, जबकि छत्तीसगढ़ में हर दिन नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सुकमा में जो 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सरकार समय से पहले ही अपने टारगेट अचीव करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। पीएलजी के जो एरिया है, जो सुकमा, जो लंबे समय से माओवादियों का गढ़ माना जाता था, जिसके रीढ़ पर उन्होंने वार किया और आज बस्तर के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर करने को आगे बढ़ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।